यहाँ सहस्त्र मुद्रा में बैठ जाइए। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरांत भैरवी, काल भैरवी, काल घंटा भैरवी, अंत भैरवी, अंत भगीरंत भैरवी, चंड मुंड संभारी। हे माता जी, हे महामाई, हे काली, हे कंठ काली, हरे मतंगी, हरे मातंगी, हरे शक्ति, ओमकार शक्ति, अहंकार शक्ति, श्रृंगार शक्ति, ओमकार शक्ति, ओमकार शक्ति। पुरोहित जी, अब आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ, मुझे आप सब नजर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ सरोजा, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ नंबोदरी जी, आपकी कृपा से मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मुझे नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, नंबोदरी जी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। नंबोदरी जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? कैसे करूं आपका धन्यवाद? पुरोहित जी, आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो मुझे मत करिए, उस गंगम्मा को कीजिए। मेरे कारण आपकी दृष्टि गई थी और उस वजह से आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। गंगम्मा के आशीर्वाद से ही आपकी दृष्टि वापस आई है। आप लोगों को लगता है कि इनकी दृष्टि गंगम्मा ने छीनी थी, जो सच नहीं। दृष्टि से कुछ दिखाई ना दे, बस मन को बांध दिया था। मैंने अपनी योग विद्या से उसे दूर कर दिया। अब फिर से इनकी दृष्टि लौट आई है। मैंने जो मांगा उसे स्वीकार करके इन्हें फिर से दृष्टि लौटाने के लिए मैं गंगम्मा को और नाग माता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसके बाद भी आप लोगों को मेरी पूजा के बारे में कोई सबूत चाहिए क्या? मैंने आप सबके सामने जो किया वो कोई नजरबंद नहीं था, कोई खेल नहीं था। 18 वर्षों तक मैंने योग विद्या सीखी। अष्टांग योग विद्या सीखने के कारण ये सब कर सका। और इतना ही नहीं, अपने योग विद्या के उपयोग से मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उन सप्त माताओं की मूर्ति को ढूंढकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर सकता हूं। आपके गांव के लिए ये सब करना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी शक्ति पर आप सब विश्वास करें। मैं यहाँ रुककर इस अच्छे कार्य को करने के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। आप लोग जिस तरह से मौन खड़े हैं, ये सब देखकर मैं बिना बुलाए
अतिथि की तरह महसूस कर रहा हूं। सच कहा ना? गुरुजी, ऐसा नहीं है। गुरुजी, आपकी शक्ति पर हमें भरोसा है। फिर भी सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करना वो दिव्यानी के हाथों से ही होना है, मठाधिपति ने कहा है। जमींदार जी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे ही मानता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियाँ कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं हैं। उनमें वशिष्ठ मुनि और कामदेव दोनों की शक्ति समाहित है। वो लोग यहाँ इतने वर्षों तक ठहरे हुए थे। क्या है कि आप लोगों के हिसाब से कई सालों तक रुके हुए थे, परंतु उन लोगों ने यहाँ पर एक ही दिन आराम किया था। उसी समय की शक्तियां हैं। तब से लेकर अब तक कई काल और युग बीत चुके हैं। उन्हें फिर से यहाँ लाकर उन्हें दोबारा यहाँ प्रतिष्ठित करना किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। देवों को प्रसन्न करना होगा। इस गांव की सीमा की सफाई करनी होगी। मदद के लिए महाभैरव को भी लोगों की सुरक्षा के लिए आवाहन करना होगा। इनमें मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। अगर आप लोग गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से खुशहाल बना सकता हूं। ये मेरे लिए आसान है। मेरे इतना कहने पर भी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चलता हूं। नंबूदरी, ऐसा कैसे चले जाओगे? सबको धन्यवाद। पुरोहित जी, मैं चलता हूं। नारायण। अरे नंबूदरी जी, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ आएं और एक बार भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात ही आप यहाँ से जाइएगा। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है नंबूदरी जी। अगर आपके पैर मेरे घर पर पड़ गए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। नंबूदरी जी को अपने घर ले जाने की मैं अनुमति चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। चलिए स्वामी जी। जी धन्यवाद। आइए सरोजा, लोटे में जल लेकर आओ। आइए आइए आइए, ये लीजिए। नंबूदरी जी मेरे घर पर पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
दीजिए। हाँ, आइए, अंदर आइए, आइए ना। आइए आइए आइए। आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। आइए। आइए। मेरे बुलाने पर आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आजकल तो जिसे देखो वही इंसान अपने आप को तांत्रिक समझता है, 2-4 मंत्र पढ़कर अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, छोटी सी पूजा करवाने के बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगता है। परंतु आपके जैसा इतना बड़ा विद्वान मेरे लिए इस गांव में आया और मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा रोम रोम आपका आभार व्यक्त कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरोहित जी, आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वेदों को घोल कर पिया हुआ है आपने। वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके कहने पर कितने लोग हमारे गांव में आकर मुझसे मिलते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाए। दीप में घी की तरह आपका व्यक्तित्व है। मेरे लिए उतना ही बहुत है। मेरे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपकी दृष्टि गई, ये सुनकर मुझे अचंभा हुआ था। सच कह रहा हूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसीलिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, ये मेरा भाग्य है कि आप जैसा नंबूदरी मुझ पर कृपा कर रहा है। सुना क्या सरोजा, तुमने सुना क्या? तुम्हें याद है ना, मैं हिम्मत हार गया था तुमको, और मुझे लग रहा था कि ऊपर वाला भी हमारी सहायता नहीं करेगा। हम दोनों निराश हो गए थे। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। सरोजा, भोजन की पूरी व्यवस्था है ना घर पर? नहीं जी, आप जाकर लेकर आइए ना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाना होगा। आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। बाहर एक कुआं भी है, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। इनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। आप जाइए। स्वामी जी, आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, गुरुजी संध्या वंदन किए बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आप जाइए, हमें कोई आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे। ठीक है स्वामी। गुरुजी, आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझता हूँ। हमें यहाँ रुकने के लिए ऐसी कोई भी कमी यहाँ महसूस नहीं हो रही। ऐसा है नारायण, हमें यहाँ ठहरना होगा। अपनी तांत्रिक पूजा करने के लिए ये स्थान बिल्कुल सही है। अर्थ जाम की पूजा भी यदि हमने यहीं किया तो अच्छा होगा। इस गांव के लोग मेरे ऊपर शक भी नहीं करेंगे। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने की योजना बनानी होगी। उसके लिए ये जगह अच्छी है। अब गांव वालों की चिंता नहीं, हम यहीं अपनी साधना करेंगे। चलो, संध्या वंदन हम नदी में करेंगे। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी, कृष्णा आया है। मैं अभी पुरोहित जी के घर से आ रहा हूँ। वहां पता चला कि आप यहाँ पर हैं। कृष्णा, तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। क्या बात है? आपने गांव में रुकने की अनुमति मांगी थी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। मुझे और मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। कहीं आप क्रोध में आकर इस गांव से वापस न चले जाएं, इसलिए यहाँ आ गया। क्या सोच रहे हो? यही कि आपसे मिलने के लिए अगर मैं चाहूँ तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता हूँ। ऐसी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इसी गांव में रुकने वाला हूँ। ये मेरा फैसला है। मैं इस गांव के सारे बंधन तोड़ दूंगा। ये सारे इंतजाम करने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो बोलो, कृष्णा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैंने सुना कि आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस आपसे मिलने यहाँ चला आया। सच कहूँ तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कृष्णा, ये नंबूदरी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। तुमने सच में ऐसा सोचा है क्या? इस गांव में मुझे बहुत सारा काम करना है, महत्वपूर्ण काम। मेरे शिष्य संगुनी को मारने वाले सर्प को मैं जब तक अपनी शक्ति से जला नहीं दूंगा, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और सिर्फ वही नहीं, प्रेत आत्मा की तरह घूमने वाली उस गंगा माँ के श्राप से भी मुक्ति दिलाऊंगा। यहाँ रुकने का मेरा यही उद्देश्य है। और उसके लिए मैं आपकी सारी मदद करने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव को और अपने जमींदार खानदान को तुम जो मुक्त करना चाहते हो, उसका कारण क्या है पता है? मैं जानता हूं। तुम्हारे मन के अंदर जो खुशी का कारण है, वह स्त्री तुम्हारे सामने आकर अपना प्रेम दिखाएगी और उससे शादी करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है ना? ये आप कैसे जानते हैं? कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा प्रेम किससे है, वो स्त्री कौन है, सब जानता हूं।